हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और आपको ये भी पता होगा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए थे। आज उसके आगे हम लोग सवाल देखेंगे। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। अगर आप उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देखते हो तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आएगा। आज के सवाल देखते हैं। को पता है कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है कि इसके स्थान पर थीटा क्यों होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख लेना अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आपको ये नहीं पता है तो। इसी तरह से आप ये भी जानते होंगे कि tan इनवर्स अगर tan थीटा हो तो थीटा होता है। उसके बाद एक होता है कॉसेक इनवर्स, अगर कॉसेक थीटा हो तो इसके स्थान पर थीटा होता है। इन सब का मान थीटा तब होगा जब अगर थीटा का मान, यानी अब देखिए इन सब का थीटा का मान तभी होगा जब इनका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो अगर -90 से +90 के बीच में है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स, उसके बाद अंदर लिखा हो साइन π/3, देखिए पाई का मतलब क्या होता है 180 अंश, नीचे क्या है 3, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6×18, यानी ये क्या है 60 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 अंश है। ठीक, तो यानी साइन 60 अंश। तो देखिए ये क्या है, ये जो 60 अंश है ये क्या है -90 से +90 के बीच में 60 अंश आपको मिलेगा। तो यानी ये क्या है, इस रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको इससे काट सकते हैं। और यहाँ पर काटना भैया, आप इसको इससे ऐसे काट मत देना, सिर्फ आपने दिमाग में समझ लेना कि इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका π/3। कब इससे कटेगा, जब अगर -90 और +90 के बीच में अगर कोई भी संख्या आता है, कोई भी आता है, तो वहां पर आपको इससे ये आप इसको काट देना और यहाँ पर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आप फर्स्ट ग्रुप मान लीजिए कि इस ग्रुप में 3 लोग हैं और तीनों का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इसी तरह से आप एक और ग्रुप बना लीजिए, उसमें रख दीजिए कॉस इनवर्स, और अगर कॉस थीटा हो तो इसके स्थान पर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर सेक इनवर्स सेक थीटा हो तो इसके स्थान पर थीटा, और उसके बाद होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो तो इसके स्थान पर थीटा हो जाएगा। कब होगा, इसके लिए भी इसका रेंज होता है, अगर इसका रेंज क्या है, अगर 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक, यानी पाई का मतलब क्या होता है 180 अंश। ठीक, यानी 0 से 180 अंश के बीच में कोई भी अगर यहाँ पर वैल्यू लिखा है तो आप उसके स्थान पर इसको ऐसे कैसे काट के आप इस तरह से इसको आंसर ला सकते हैं। कैसे, ये इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स और यहाँ पर लिखा हो कॉस π/6, तो देखिए पाई का मान 180 अंश और ये क्या है 6×18, यानी ये क्या है 30 अंश का मान है, ये 30 अंश है। तो देखिए पाई से 180 अंश के बीच में 30 अंश आता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे कट जाएगा तो यहाँ पर इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए ना। अब देखिए अब असली ट्विस्ट आएगा। देखो अगर आपका जैसे सवाल हो, पहले इसी तरह के एक और सवाल देख लो। जैसे कि अगर कॉस इनवर्स लिखा हो, उसके बाद लिखा हो कॉस 2π/3, इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको चेक कर लो ये कितने अंश है। ठीक, तो इसको जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 और पाई का मतलब क्या होता है 180 अंश बटा 3, यानी 6×18, ये कितना है 120 अंश है, ये 120 अंश है। ठीक, और जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है 0 से
180 अंश के बीच में होता है, यानी 120 अंश क्या होगा, यानी 0 से 180 अंश के बीच में इसका रेंज होता है। तो 120 180 से छोटा है, यानी क्या होगा, इसको इससे हम काट सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर होगा इसमें, इसका जो मुख्य मान होगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल इसी तरह से हो, साइन इनवर्स, उसके बाद साइन 3π/5, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए इसको पहले चेक कर लीजिए कितने अंश है। तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो 180 अंश बटा 5 और 5 तिहाई 15 और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10, यानी ये क्या है 108 अंश है। ठीक, ये क्या है 108 अंश। तो देखिए साइन इनवर्स का जो मान होता है वो -90 से +90 के बीच में इसका रेंज होता है, यानी इसके बीच में इसका मान आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 108 है, यानी 90 से ज़्यादा है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अब देखिए, अब अगर आप इसको इससे काट कर सीधा इसको लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो π/2 से -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन ये तो 108 है, यानी 90 से ज़्यादा हो गया, इसके रेंज के बाहर हो गया। तो अगर आप इसको इससे काट देते हो तो इसको अगर आप लिखते हो तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब कैसे सॉल्व करें। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं, और वैसे अगर आप YouTube पर भी देखोगे तो आपको बहुत से तरीके मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसे सॉल्व कर लो, कोई कहेगा वैसे सॉल्व कर लो, और कोई कहेगा कि इसके स्थान पर ये रख दो, वो रख दो, ऐसे सॉल्व करो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सको। वैसे तो ये मेथड बहुत सरल है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सा मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका आप तभी अप्लाई करना जब अगर थीटा का जो मान होता है वो रेंज के अगर बाहर हो, तब आप उसको अप्लाई करना। जैसे कि आपको पता ही है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है जब इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है -90 से +90 के बीच में जब होता है। ठीक, इसका रेंज, तो यहाँ पर थीटा हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर इस रेंज के बाहर अगर कोई थीटा दे दिया गया हो तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप याद रखना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर। तो देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले आप याद रखना कि अगर, तो देखो, अगर आप सबसे पहले याद रखना कि अगर 270 -270 हो, जैसे -270 को हम क्या लिख सकते हैं 3π/2, यानी -270 और -90। ठीक, अगर इसके बीच में कोई भी रेंज आता है, ठीक, इसके बीच में कोई वैल्यू आता है तो आप क्या करोगे, -π और -थीटा को, तो ये मेथड आप अपनाओगे। कैसे आपको ये मेथड अपनाना है वो मैं आपको आगे सवाल बताऊंगा। ठीक, उसके बाद देखो, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है सिर्फ कि अगर -270 और -90 के बीच में कोई भी थीटा का वैल्यू आता है तो आप क्या करोगे, -π लिखोगे और माइनस में से जो थीटा होगा उसको घटा दोगे। ठीक, उसके बाद अगर आपका वैल्यू आ जाए -90 से +90 के बीच में, तो सीधा आप जो थीटा होगा वही थीटा को लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर 90 के बाद आता है, यानी 90 से लेकर अगर 270 के बीच में आता है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस में थे, तो देखिए अगर 90 से +90 से +270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है थीटा का मान, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आपको क्या करना है, पाई में से थीटा आप घटा देना। ठीक, उसके बाद अगर अगर 270 से 450 को आप लिख सकते हो 5π/2। ठीक, अगर इसके बीच में कोई आता है तो क्या करोगे आप, -2π में थीटा जोड़ दोगे। कैसे, अब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि -270 अगर हो और
-90 हो, इसके बीच में अगर कोई भी थीटा का मान आता है तो आपको क्या करना है, उसके स्थान पर -पाई में से थीटा आपको घटा देना है। ठीक, उसके बाद अगर -90 से +90 के बीच में कोई वैल्यू आता है थीटा का, तो आपको सिर्फ वही थीटा जो होगा उसी को रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर 90 से यानी +90 से +270 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो पाई में से थीटा घटा देना है आपको। अगर 3 पाई यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 पाई बाई 2 यानी 270 से 450 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो उसको क्या करोगे, -2 पाई से थीटा को जोड़ दोगे। जैसे इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था साइन इनवर्स, उसके बाद क्या था, साइन 3 पाई बाई 2 था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 5 था। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पाई, यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, पाई का मतलब क्या होता है, 180 अंश बटा 5, इसको काटोगे तो यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 छक्का 30, इसको अगर गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। यानी ये क्या है, 108, यानी थीटा का मान हमारा कितना है, 108 है। तो देखो अगर +90 से 270 यानी 90 से 270 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो देखिए 108 आपको कहाँ मिलेगा, 90 के बाद ही तो आपको मिलेगा 108। तो देखिए अगर 90 से 270 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, थीटा में यानी पाई में से आपको थीटा को घटा देना है। यानी थीटा आपका क्या है, ये है, आपको क्या करना है, पाई में से घटा देना है। कैसे, देखो यहाँ पर लिखो सबसे पहले साइन इनवर्स, उसके बाद लिखो साइन, ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए क्या होता है, पाई में से थीटा घटा दीजिए, तो थीटा आपका ये है, इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जब घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, उसके बाद हो जाएगा साइन, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कन्नम 5 पाई, 5 पाई में से देखिए 3 पाई घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई बाई नीचे कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया ये, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 छक्का 30 यानी 36 दून हो जाएगा 72। तो देखिए ये -90 से साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -90 से +90 के बीच में होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, इसके बीच में तो है, तो यानी अब इसको हम इससे काट सकते हैं, तो यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। मैंने आपको जो ये तरीका बताया है, इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कितने से घटाएं कि 3 पाई बाई 5 आ जाए। ठीक, इसके स्थान पर आपको जो चेंज करना होता है तो वो आप चेंज करने से बच जाओगे, यानी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सीधा आप देख लीजिए कि इसका जो यहाँ पर जो थीटा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, यानी अगर 90 से 270 के बीच में आए कोई वैल्यू तो उसको क्या करना है, आपको पाई में से उस थीटा का मान जो हो उसको घटा देना है। ठीक, तो डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे निकल आएगा। ठीक, और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बताएंगे, जैसे साइन इनवर्स था और यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 5 था। ठीक, तो आपको ऐसा बताएंगे कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको कहेंगे कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पाई -2 पाई बाई 5। तो देखिए ये तरीका भी आपका सही है, इसको कोई काट नहीं सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसके स्थान पर हम क्या लिखें कि यहाँ पर 2 यानी 3 पाई बाई 5 आ जाए। तो देखिए इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसके स्थान पर हम इसको फिर लिख सकते हैं। क्यों, देखिए अगर 5 करना 5 और यहाँ पर 2 पाई बच रहे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 पाई बाई 5 बचेगा। तो इसलिए इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, ये भी तरीका आपका सही है, लेकिन आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा और आपके लिए टाइम भी लग सकता है अगर सोचोगे। और इसके लिए हमने जो आपको तरीका बताया है उसमें सिर्फ आप इस तरीकों को याद रखना कि कहाँ पर कितना अप्लाई करना है। ठीक, तो इसके लिए कैसे से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन और उसके बाद थीटा क्या है, ये है, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 5
और इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका भी सही है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैंने आपको जो तरीका बताया है ये तरीका बहुत अच्छा है कि अगर इस तरह से कंडीशन हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हो, थीटा के स्थान पर अगर -90 से +90 के बीच में कोई अगर इसके बाहर वैल्यू आता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो किसके बीच में है। अगर वो -270 से -90 के बीच में हो तो आपको क्या करना है, -पाई से थीटा घटा देना है। ठीक, जो थीटा यहाँ पर हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, अगर -90 से +90 के बीच में है तो आपको सीधा क्या करना है, थीटा जो होगा वही बता देना कि यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर +90 से 270 के बीच में आता है तो आपको क्या करना है, पाई में से थीटा घटा देना है। जैसे कि हमने ये सवाल देखा है, इसमें क्या था, ये देखिए 108 आया था, ये कितना था, यानी 90 से 270 के बीच में ये वैल्यू था, इसलिए हमने क्या किया, पाई में से थीटा को घटा दिया। इसी तरह से अगर 3π/2 यानी 270 से 450 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, -2π से प्लस यानी -2π में आपको प्लस जो थीटा होगा उसको जोड़ देना है। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये आपको कोई तरीका नहीं बताएगा, यहाँ तक कि आपके जो ट्यूटर होते हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है और आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस मेथड को आप अपने कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि सवाल को प्रैक्टिस करते समय आपको ये हेल्प मिल सके। तो ये तो साइन के लिए था, अब हम आपको बताते हैं कॉस के लिए। तो देखिए कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब होगा। सबसे पहले तो आपको कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो पता होना चाहिए कि पाई से 180 अंश के बीच में होता है। अगर इससे कोई वैल्यू बाहर आता है, इसका यहाँ पर जो वैल्यू होता है अगर वो बाहर आ रहा है इससे यानी 0 से 180 अंश के बाहर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो किसके बीच में आता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ। देखिए अगर -180 अंश से 0 के यानी -पाई से 0 के बीच में अगर आता है तो आपको क्या करना है, जो थीटा होगा उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 180 अंश से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है यहाँ पर तो ठीक, उसके बाद अगर आपका जैसे आ जाता है 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए यानी 0 से 180 अंश के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थीटा जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आ जाता है पाई से 2π के बीच में यानी 180 अंश से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, 2π में से थीटा को घटा देना है। ठीक, उसके बाद अगर 2π और 3π के बीच में कोई वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको -2π में थीटा को जोड़ देना है, -2π से थीटा को आपको जोड़ देना है। बस कॉस के लिए आप इन चारों को याद रखना। अगर -180 अंश से 0 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, जो थीटा है यहाँ पर उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 0 से 180 अंश के बीच में कोई भी मिले तो उसको सिर्फ आप जो थीटा होता है यहाँ पर जो थीटा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पाई से 2π के बीच में कोई वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, 2π में से थीटा को घटा देना है। अगर यहाँ पर देखिए 2π का मतलब क्या हुआ, 360 और 540 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको -2π में प्लस थीटा जोड़ देना है। और इसका रेंज आपको मैंने पहले बता दिया था, एक ग्रुप बनाकर बताया था कि कॉस और सेक और कॉट अगर आ जाए तो इन तीनों का रेंज होता है 0 से पाई, याद रखना है। और अगर साइन कॉसेक टैन अगर आ जाए तो उसका रेंज होता है -90 से +90 के बीच में। और अगर रेंज के बाहर आता है तो आपको ये तरीका अपनाना है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे यहाँ पर लिखा हो, इसी में बता रहा हूँ ये सूत्र का उपयोग करके, अगर कॉस इनवर्स लिखा हो कॉस 13π/6 ये लिखा हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
सबसे पहले आपको देख लेना है कि जो 13 पाई/6 है इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर पाई का मतलब 180 अंश रखिए, 6×18 यानी 13×43 यानी कितना हो गया 390। ये क्या है 390 है। अब आपको देखना है कि अगर 390 हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई यानी 360 से अगर 540 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो देखिए ये इसी बीच में तो है। ये यहाँ पर 360 के बाद क्या आएगा 370, 380, 390। तो देखिए ये क्या है इन दोनों के बीच में है। तो आपको क्या करना है -2 पाई। तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ऐसे करना है और यहाँ पर लिखना है -2 पाई और उसके बाद क्या लिखा है प्लस थीटा। तो थीटा क्या आपको ये है। तो यहाँ पर क्या करना है +13 पाई/6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो आ जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 में से अगर आप देखिए -12 पाई और यहाँ पर लिखा है 13 पाई और नीचे क्या हो जाएगा 6 का नाम 6। ठीक, तो इस तरह से आपको हर बराबर करके इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस। यहाँ पर अगर हम 12 में से यानी 13 प्लस में है, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6। तो देखिए इसका जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो यानी 0 से 180 अंश के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है ये 30 अंश है, तो यानी इसके बीच में है, तो इसलिए हम इसको इससे काट सकते हैं, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी आपको मैं बहुत से सवाल सॉल्व कराऊंगा तो आपका डाउट जो थोड़ा बहुत होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बस आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करते रहिए। चलो मैं आपको इसी तरीके से tan इनवर्स का बता देता हूं। अगर लिखा हो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा कब होगा, अगर ये कब होगा तो यहाँ पर आपको ग्रुप याद होगा, यानी इसमें क्या है -90 से +90 के बीच में आता है तो सीधा ये थीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसके बाहर होता है तो ये इसको काट कर आप थीटा नहीं लिख सकते। आपका अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, उसके लिए अगर रेंज के बाहर यहाँ पर कोई वैल्यू दिया है तो उसके लिए आपको ये ट्रिक अपनाना है। अगर -270 हो और -90 हो, अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू आता है इसके बीच में तो आपको क्या करना है, आपको पाई में थीटा जोड़ देना है। ठीक, अगर उसके बाद -90 से +90 के बीच में आता है तो आपको क्या करना है, जो थीटा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर 90 से 270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, आपको थीटा में से पाई घटाना है, थीटा में से पाई घटाना है। और उसके बाद अगर 3 पाई/2 और 5 पाई/2 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको थीटा में से 2 पाई घटाना होगा। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan थीटा लिखा है, तो ये थीटा कब होगा, जब अगर इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगा तो सीधा थीटा हो जाएगा। अगर थीटा यानी इस रेंज से बाहर है अगर यहाँ पर थीटा का मान, तो आपको क्या करना है, देखना है कि अगर वो वैल्यू यानी ये थीटा का जो मान है वो अगर यहाँ पर देखिए 3 पाई/2 का मतलब होता -270 और -90 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, पाई को थीटा से जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद अगर -90 से +90 के बीच में आता है तो जो आपका थीटा होगा वही आपका यानी ये हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। और अगर 90 से 270 यानी +90 से +270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, थीटा में से पाई घटा देना है। और अगर यहाँ पर 3 पाई/2 का मतलब होता है 270 और इसका मतलब क्या हुआ 450, यानी 270 से 450 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको क्या करना है, थीटा में से 2 पाई घटाना है।
ये जो तीनों मैंने आपको मेथड बताए हैं, ये तीनों मेथड अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी भी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अगर लिखा हो 3π/5 तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके स्थान पर हम क्या लिखें। सीधा आप देखिए कि ये किसके बीच में आता है, उसी हिसाब से इस तरह से आप क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो होगा ये किसके बीच में आएगा, तो देखिए ये 108 जैसे था तो 160 इसके बीच में आता था, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर जैसे यहाँ पर ऐसे आ जाए तो थीटा में से आपको इसको घटा देना है। थीटा आपका यही रहेगा और उसके बाद यानी जैसे 3π/5 है माइनस इसमें पाई घटा देना यानी पाई लिख देना है। उसके बाद इसके नीचे एक मानकर इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका बहुत सरल है, बहुत अच्छा तरीका है। चलो मैं अब आपके प्रश्नावली की सवाल सॉल्व कराता हूँ। अगर आप इसी वक्त इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, उसके बाद वीडियो समाप्त होते ही अगर आप इसको एक बार अपने आप से लगाओगे यानी इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 10-15 सवाल लगाओगे तो आपको पूरी तरह से सूत्र रट जाएगा, क्योंकि गणित में इसी तरह से फार्मूले ज़्यादा याद नहीं किए जाते हैं, 1-2 बार ध्यान से देख लिए जाते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करते करते अपने आप वो याद हो जाते हैं। तो चलो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल है, इसके पहले के जो सवाल थे यहाँ तक हमने सॉल्व करा दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब चलो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 नंबर में लिखा है कॉस इनवर्स लिखा है, उसके बाद लिखा है कॉस 4π/3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो लिखा है, सबसे पहले इसको समझिए कि ये कितने अंश का कोण है। तो इसको आप इस तरह से रफ कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको अगर हम चेक करेंगे, पाई का मतलब 180 अंश बटा यहाँ पर कितना है 3, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 6 18 और इसको करेंगे तो यानी 6 चौक 24, यानी क्या है ये 240 अंश है। अब देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से 180 अंश के बीच में होता है, लेकिन ये क्या है 0 यानी 180 अंश से देखो ये ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हम इसको ऐसे काट कर सीधा ये नहीं लिख सकते। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको ट्रिकी मेथड बताया है वही आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसके स्थान पर हम क्या बदलें यानी क्या रखें इसके स्थान पर जो आपका आंसर आ जाए। ठीक, तो वो सब सोचना ही नहीं, आपको सीधा आपको वो तरीका अपनाना है। बहुत सिंपल मेथड, आपसे कभी भी सवाल गलत ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पर लिखा है कि अगर यहाँ पर देखिए 180 से ये क्या है 2π का मतलब होता है 360। ठीक, यानी 180 से 360 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो देखिए 240 कहाँ आएगा, इसी के तो बीच में आएगा। तो इसके बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसको क्या करना है 2π में से आपको घटा देना है थीटा। जो थीटा यहाँ पर होगा उसको क्या करना है आपको 2π में से घटा देना है। देखिए इसका जो PDF होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको y के बराबर इसको लेट कर लीजिए। लेट करने का मतलब होता है माना, आप इसको मान लीजिए y बराबर इसको मान लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4π/3। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, वो इसके बीच में नहीं मिल रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप यही मेथड अपनाओगे। तो यहाँ पर लिखो y बराबर कॉस इनवर्स और उसके बाद यहाँ पर लिखना है कॉस के स्थान पर कॉस लिखिए, इसके स्थान पर क्या करना है आपको लिखना है 2π में से आपको थीटा घटा देना है। थीटा यहाँ पर क्या है ये है, तो इसको क्या करना है आपको ऐसे लिखकर घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2π और नीचे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 2π/3 तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 2π/3, यानी y का मतलब क्या हुआ, y का मतलब आपने यहाँ पर क्या माना था, यानी इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर रख दोगे तो यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया 2π/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए इससे यहाँ पर क्यों इससे डिलीट हो गया था, इसलिए क्योंकि ये कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है उसके बीच में आ गया था। देखिए इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी यहाँ पर अगर आप इसको थीटा घटाओगे तो सीधा वो आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक भी कर लीजिए। 2 पाई का मतलब होता है 180 अंश बटा 3, इससे काटेंगे 6×3 = 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। तो देखिए 120, देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से 180 अंश होता है और इसके रेंज में देखिए आ गया, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए यहाँ पर इससे इसको काट सकते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको देख लेना है इसका जो रेंज होता है, अगर उस रेंज में मिल रहा है तो आपको सीधा आपको इससे इक्को काट देना है और यहाँ पर जो होगा थीटा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके रेंज में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको ट्रिकी मेथड बताया है आपको यही अप्लाई करना है। चलो आप जल्दी जल्दी सब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपका तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखो यहां पर देखिए साइन इनवर्स लिखा है, साइन का मान कितना है 2π/3। तो यानी इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए रफ कार में। तो यहाँ पर अगर रफ कार हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2 और पाई का मतलब 180 अंश बटा 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 यानी 120 आ गया। ठीक, तो यानी 120 हो गया। अगर थीटा का मान 120 यानी 90 से इतने के बीच में होता है तो आपको क्या करना होता है, पाई में से थीटा घटाना होता है। ठीक, देख लीजिए आप सूत्र में खुद देख लीजिए, यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर देखिए 90 से अगर 270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको पाई में से थीटा घटाना होगा। और यहाँ पर हमारा कितना आया था 120, ये यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर क्या करना है आपको पाई में से थीटा घटा देना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन, यहाँ पर सबसे पहले आप मान लीजिएगा इसको y के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2π/3। इसका जो रेंज होता है ये थीटा जो है वो इसके रेंज में नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके स्थान पर क्या करना है, पाई में से आपको थीटा घटाना है। तो थीटा आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 2π/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ पर 3π हो जाएगा, 3π में से 2π घटाएंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक, इसको यानी अगर हम सॉल्व करेंगे अलग अलग, यानी देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 3π में से 2π घटाएंगे तो एक ही तो पाई आएगा। तो उसके बाद इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर y का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा π/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसको चेक कर लीजिए कि यहाँ पर ये कितना है। तो यहाँ पर अगर हम 3π/4 लिखेंगे तो 3 × 180 अंश बटा 4, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 3 बचेगा, 4 पंचे 20 और इसको करेंगे तो ये आगे आएगा 135 अंश। ठीक, 135 अंश हो गया। अगर tan इनवर्स tan थीटा हो और उसके बाद इसका जो वैल्यू होता है अगर π/2 से 3π/2 हो, इसके बीच में हो तो आपको क्या करना होता है, थीटा में से पाई घटाना होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 90 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको थीटा में से ही पाई घटाना होता है। और अगर आप यहाँ पर थीटा में से यहाँ पर y बराबर मान लीजिएगा और अगर आप यहाँ पर घटाओगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए सवाल को और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर लिखिए tan और यहाँ पर क्या करिए थीटा आपका ये है और यहाँ पर लिखिए पहले थीटा और इसमें से पाई घटा दीजिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -π/4 ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -π/4 यानी y का मान जो आया वो कितना आ गया -π/4 यानी आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सवाल इसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर माइनस लग गया। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स n -3π/4 और यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, अगर -270 हो और -90 इसके बीच में कोई वैल्यू आता है, माइनस में अगर आता है तो वो क्या होगा, पाई में आपको थीटा जोड़ना होगा। यानी इस बार आपको क्या करना है, पाई में थीटा जोड़ देना है। यानी y बराबर हो जाएगा सबसे पहले tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा tan -3π/4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan और यहाँ पर हो जाएगा tan और यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई लिखना है, पाई में आपको थीटा जोड़ देना है। थीटा जोड़ोगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस बराबर माइनस ही हो जाता है और यहाँ पर लिखिए 3π/4। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग इधर गुणा करेंगे तिर्यक तो यहाँ पर 4π हो जाएगा। 4π में से 3π घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस बुक के जितने भी यहाँ पर सवाल हैं आपके इस टाइप के, यानी जो पाई वाले हैं, वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपको मैं दूसरे बुक से, एक और बुक मेरे पास है, उस बुक से मैं आपको सवाल बताता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपके पास अभी भी अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये सवाल आ जाए तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये कितना है, तो यहाँ पर 6 18 और यहाँ पर हो जाएगा 210। ठीक, तो यहाँ पर 210 है। इसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर 90 लिखा है और 270 लिखा हुआ है। तो देखिए 90 और 270 के बीच में तो ही आएगा 210। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थीटा में से पाई घटा देना है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर इसको मानकर सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan 7π/6 और यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan और यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा यहाँ पर ये आपका है और यहाँ पर लिखना है, इसमें से पाई घटाना है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan और यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 का नाम 6 यानी 7π में से 6π घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1π बटा नीचे हो जाएगा 6 और tan से tan तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, π/6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये यहाँ पर ये बुक है आपका विद्या प्रकाशन का। ठीक, और यहाँ पर आपके सिर्फ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 1 2 3 यानी आपके 3 3 2 5 यानी आपके 5 सवाल हैं, जिसमें से पहला सवाल ये आपका है। तो देखिए 2π का मतलब क्या हुआ, 180 अंश। यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 अंश। ठीक, अगर 90 और 90 से 270 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम पाई में से घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखना साइन और यहाँ से पाई में से थीटा आपको घटाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ पर 3 का नाम 3 हो जाएगा और 3π में से अगर हम 2π घटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई और π/3 यानी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो π/3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो देखिए यहाँ पर 7π का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 6 18 करेंगे और 7 21, ये भी 210 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉस इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर लिखिए कॉस और यहाँ पर आपके लिए क्या होता है कंडीशन कि अगर
यहाँ पर जैसे 210 ये है तो 210 है, तो यहाँ इसके लिए कंडीशन होता है कॉस के लिए, अगर 180 से 360 के बीच में कोई वैल्यू आता है तो वहां पर आपको क्या करना है, 2 पाई में से थीटा को घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पाई में से थीटा हमारा क्या है 7 पाई बाई 6। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से अगर हम 7 पाई घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 पाई बाई 6। ठीक, और इससे फिर ये कटी जाएगा और आपका आंसर जो होगा वो 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन दैट इज tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। तो देख लीजिए, इस सवाल को सॉल्व करने से अब कोई फायदा नहीं है, इसको आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि इस सवाल को हम पहले भी आपको सॉल्व करा चुके हैं। ये सवाल आप लोगों के होमवर्क हो जाएगा और इसको आप सॉल्व जरूर करना। और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपसे सवाल ये सॉल्व हो चुका है। और अगर आप सॉल्व ना कर पाओ तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आई थिंक अब आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर हो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए देखिए आप क्या करिए, इसको सबसे पहले देख लीजिए। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 4 पंच 20, और यहाँ पर हो जाएगा 135। ठीक, यानी अगर 90 से 270 के बीच में हो तो आपको क्या करना है, पाई में से घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन, और पाई में से इसको घटाइए दीजिए। तो यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो पाई बाई 4, यानी इससे ये कट जाएगा, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो मैं आपको सॉल्व कराऊं। आई थिंक अब ऐसे क्वेश्चन को आपको भी सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ये ट्रिकी मेथड देखा था, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में देखकर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके लिए मैं आपको PDF भी बनाकर आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के अंत होते ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। यार, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट में तो आपको वो बताना है जो मैंने आपको अभी होमवर्क दिया था सवाल, तो उस सवाल को आपको बताना है कि आपने लगाया है उसको सवाल, और आपसे लगा है या नहीं लगा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।